हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अभ्यास 2D के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो कोई भी संख्या हो, जैसे 15 है और इससे कहा जाए कि दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो। छोटी संख्या से समझते हैं पहले। इसकी एक संख्या 3 है, तो इसकी एक संख्या जब 3 है तो 3 का डिवाइड कर देंगे। इसमें कितनी बार गया? 5 बार। तो इसकी दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? 3 और 5, यानी 3 गुणा 5 बराबर 15। ये बात हम अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में समझ चुके हैं कि जिस संख्या से भाग लगाया जाता है और जितनी बार भाग जाता है, शेषफल अगर 0 हो तो दोनों का गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे 117 है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे? 117 में भाग लगाएंगे 13 का। 13 निम्न 117, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 117 बराबर 13 गुणा 9। यही हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या बतानी है और उस संख्या को उसी से भाग लगाने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे हमने कोई संख्या ली 2, अब 2 में 2 का भाग लगाया जाए तो 1 आएगा। उस संख्या में उसी से भाग लगाया तो वो तो नहीं आई। तो इसका आंसर अगर आप सोचेंगे, पूर्ण संख्याओं में एक एक ही संख्या होती है ऐसी जो कि एक है, कि एक में भाग लगाया जाए एक का, तो आंसर क्या आएगा? एक। उस संख्या में उसी संख्या से भाग लगाया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है एक। एक में एक से भाग लगाएंगे तो एक ही इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? यानी दो संख्याएं लें, जैसे हमने लिया 2 और 4, तो पहली संख्या में दूसरी से भाग लगाओ, यानी 2 में भाग लगाया 4 का, तो कितना? 2/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। और दोबारा से फिर 4 में भाग लगाओ 2 का। पहले तो पहली में लगाया दूसरी से, फिर दूसरी में पहली से, तो 4/2। तो कितना आ गया? ये 2। तो बराबर तो नहीं है, ये 1/2 है, ये 2 है। तो ये पूछ रहा है कि दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर और दूसरी को पहली से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है कि पहली से दूसरी में भाग लगाया जाए और फिर दूसरी से पहली में भाग लगाया जाए तो समान भागफल प्राप्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और अभ्यास 2D कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 यानी इकाई 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे अभ्यास